वैजयंती माला उन शुरुआती कुछ एक्ट्रेसेस में से एक है जो साउथ सिनेमा से बॉलीवुड में आई और टॉप एक्ट्रेसेस के लिस्ट में शुमार हुई। उनके नक्शे कदम पर चलते हुए कई एक्ट्रेसेस ने बॉलीवुड का रुख किया और कामयाबी भी हासिल की। श्रीदेवी और हेमा मालिनी जैसी स्टार्स उनकी बड़ी प्रशंसक रही है। लाखों दर्शक उनकी हर एक अदा पर जान छिड़कते थे, पर वो एक आम डॉक्टर को दिल दे बैठी थी। वैजयंती जब महज 13 साल की थी, तब उन्होंने अपने डांस के दम पर बॉलीवुड में कदम रखा था। एक्ट्रेस ने करीब 2 दशक तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। उन्होंने इस दौरान देवदास और संगम जैसी फिल्मों में यादगार रोल निभाया। बताते चले कि राज कपूर और दिलीप कुमार के साथ वैजयंती की जोड़ी को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। तब दोनों शादीशुदा अभिनेताओं के साथ उनके अफेयर की चर्चाएं भी होती थी। हालांकि वैजयंती ने अपनी किताब बॉन्डिंग अ मेमोयर में दिलीप कुमार और राज कपूर के साथ अफेयर को कोरी अफवाह बताया। बताते चले कि जयंती की जो लव लाइफ में ठहराव तब आया जब उनकी जिंदगी में डॉक्टर की एंट्री हुई, जो पहले से 3 बच्चों की पिता थे। खबरों की माने तो ये डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि वन एंड ओनली वो राज कपूर के परिवार के फैमिली फिजिशियन डॉक्टर चमन लाल और वैजयंती की जो प्रेम कहानी है वो काफी दिलचस्प है। कहते हैं वैजयंती जब कश्मीर की डल झील में किसी फिल्म की शूटिंग कर रही थी, तब एक सीन के शूट के दौरान इस झील में गिर गई थी, जिससे वो बीमार पड़ गई। मुंबई लाया गया, जहां उनका इलाज डॉक्टर चमन लाल बाली ने किया। इलाज के दौरान वैजयंती माला की डॉक्टर चमन लाल से दोस्ती हो गई, जो आगे चलकर प्यार में बदल गई। डॉक्टर ने पत्नी को तलाक देकर वैजयंती से शादी कर ली। 86 साल की एक्ट्रेस का एक बेटा है जिनका नाम सुचिंद्रा बाली है। उन्होंने बॉलीवुड के अलावा तमिल सिनेमा में भी काम किया है। वहीं वैजयंती के पति अब इस दुनिया में नहीं है, उनका 1986 में ही देहांत हो गया। बताते चले कि बड़े पर्दे पर अपनी अदाकारी से दर्शकों का दिल जीतने वाली अभिनेत्री वैजयंती माला ने लगभग 2 दशकों तक राज किया। वैजयंती माला एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने उस दौर के सभी बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया। महज 13 साल की उम्र में वैजयंती माला ने एक्टिंग के क्षेत्र में कदम रखा था। वैजयंती माला साउथ फिल्म इंडस्ट्री से आने वाली मुख्य एक्ट्रेस है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि उनके बाद ही साउथ की इंडस्ट्री से एक्ट्रेस ने हिंदी सिनेमा की ओर रुख किया है। 1964 में आई फिल्म संगम में वैजयंती माला ने राधा का किरदार निभाया, जो उस दौर के हिसाब से काफी ही ज्यादा बोल्ड माना जाता था। उन पर फिल्माया गया गाना मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया काफी ज्यादा हिट रहा था। मधुबाला की निजी जिंदगी भी काफी विवादों में रही। फिल्म की शूटिंग के दौरान ही वैजयंती माला की नजदीकियां दिलीप कुमार और राज कपूर से भी रही। तो पता चले कि ये जो लव स्टोरी है वैजयंती माला की वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एक तरफ राज कपूर, दूसरी तरफ दिलीप कपूर, दूसरी तरफ उनके जो पति थे वो चमन लाल डॉक्टर। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये लव स्टोरी। आइए जानते हैं वैजयंती माला की लाइफ से जुड़ी ये दिलचस्प कहानी हमारे इस रिपोर्ट में। बताते चले कि बड़े पर्दे पर अपनी अदाकारी से दर्शकों का दिल जीतने वाली अभिनेत्री वैजयंती माला ने लगभग 2 दशकों तक राज किया। वैजयंती माला एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने उस दौर के सभी बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया। महज 13 साल की उम्र में वैजयंती माला ने एक्टिंग के क्षेत्र में कदम रखा। वैजयंती माला साउथ फिल्म इंडस्ट्री से आने वाली मुख्य एक्ट्रेस है। कहा जाता है कि उनके बाद ही साउथ की इंडस्ट्री से एक्ट्रेसेस ने हिंदी सिनेमा की ओर रुख किया। 1964 में आई फिल्म संगम में वैजयंती माला ने राधा का किरदार निभाया, जो उस दौर के हिसाब से काफी बोल्ड माना जाता था। उस पर फिल्माया गया गाना मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया हिट रहा। मधुबाला की निजी जिंदगी भी काफी विवादों में रही। बताते चले कि दिलीप कुमार और राजकुमार के साथ भी उनकी नजदीकियां रही। 1961 में आई फिल्म गंगा जमुना के सेट पर दिलीप कुमार संग उनका अफेयर शुरू हुआ। कहा यह भी जाता है कि राज और उनका रिश्ता शादी तक पहुंच चुका था, लेकिन वो पहले से ही शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे। वैजयंती के अफेयर के चलते राज कपूर की पत्नी कृष्ण राज ने बच्चों के साथ अपना घर छोड़ दिया। वो करीब 4.5 महीने मुंबई के नटराज होटल में रहीं। हालांकि राज कपूर से पहले सन 1961 में फिल्म गंगा जमुना के सेट पर उनके अफेयर दिलीप कुमार के साथ शुरू हो गया। राज कपूर के काफ़ी मनाने के बाद कृष्ण कपूर इस शर्त पर मानी कि वो फिर कभी भी वैजयंती माला के साथ काम नहीं करेंगे। फिल्म संगम के बाद वैजयंती माला और राज कपूर ने फिर कभी किसी फिल्म में काम नहीं किया। बाद में 1968 में वैजयंती माला ने चमन लाल बाली से शादी कर ली। दोनों का एक बेटा है जिसका नाम सुचिंद्र बाली है। वैजयंती माला की हिट फिल्मों में नई दिल्ली, नया दौर और आशा है। 1975 में आई फिल्म देवदास में वैजयंती माला ने चंद्रमुखी की भूमिका निभाई। इस रोल के लिए उन्हें फिल्म फेयर सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। इसके बाद उन्हें 1959 में फिल्म मधुमती, 1962 में गंगा
जमुना और 1965 में संगम के लिए फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। एक्ट्रेस होने के साथ ही साथ वैजयंती माला बेहतरीन डांसर भी हैं। वो बताते चले कि वो एक्ट्रेस होने के साथ ही बहुत अच्छी डांसर भी है। वो भरतनाट्यम की डांसर है, कर्नाटक शैली की सिंगर और डांस टीचर भी रह चुकी हैं। राज कपूर ने पर्दे पर जितनी शोहरत हासिल की, एक्टर की पर्सनल लाइफ उतनी ही चर्चा में रहती थी। खबरों के अनुसार राज कपूर ने शादीशुदा होते हुए भी नरगिस के साथ अफेयर किया। दोनों का रिश्ता काफ़ी वक्त तक सुर्खियों में रहा, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इनके बाद एक्टर खूबसूरत अदाकारा वैजयंती माला पर दिल हार बैठे। जब इस बात की भनक एक्टर की पत्नी को लगी तो वो उनसे नाराज़ होकर घर छोड़कर चली गई। रिपोर्ट्स के अनुसार वैजयंती माला की वजह से राज कपूर की पत्नी कृष्णा 2 महीने के लिए घर छोड़कर चली गई। दरअसल वैजयंती माला ने राज कपूर के साथ फिल्म संगम में काम किया, जिसमें कि दोनों की रोमांटिक केमिस्ट्री लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गई और वहीं शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब भी आ गए। इस बात से राज की पत्नी कृष्णा इतनी खफा हो गई कि वो बच्चों को लेकर होटल में जाकर रहने लगी। इस बात का जिक्र ऋषि कपूर की किताब खुल्लम खुल्ला में किया गया है। 5 बच्चों के पिता बने राज कपूर बताते चले कि राज कपूर ने 22 साल की उम्र में ही कृष्णा मल्होत्रा से शादी कर ली थी। ये स्टार कपल 5 बच्चों के पेरेंट्स बने, जिनमें ये 3 बेटे रणधीर, ऋषि और राजीव कपूर और 2 बेटियां ऋतु, नंदा कपूर और रीमा कपूर है। राज कपूर ने अपने लंबे करियर में हिंदी सिनेमा को अनगिनत सुपरहिट फिल्में दी, जिसमें कि आवारा, मेरा नाम जोकर और संगम जैसी फिल्में शामिल हैं। राज कपूर को अपनी बेहतरीन अदाकारी की वजह से हिंदी सिनेमा का शोमैन कहा जाता है। दिवंगत अभिनेता, निर्देशक और निर्माता राज कपूर को अक्सर हिंदी फिल्मों और इंडस्ट्री को एक नए स्तर पर ले जाने का श्रेय दिया जाता है। जब हम राज कपूर का जिक्र करते हैं तो कई नाम दिमाग में आते हैं। हालांकि जो पहला नाम जहन में आता है वो है नरगिस। राज कपूर शादीशुदा थे। उन्होंने कृष्णा राज कपूर के साथ शादी की, लेकिन उनका नरगिस के साथ अफेयर किसी के से छिपा नहीं था। राज कपूर की पूरी तिथि भी थी। बताते चले कि उनकी ज़िंदगी में नरगिस आई और फिर उनके वैजयंती माला के साथ भी लव अफेयर के चर्चे काफ़ी सुर्खियों में रहे। सबसे पहले बात करते हैं राज कपूर और नरगिस की। बॉलीवुड गलियारों में राज कपूर और नरगिस की प्रेम कहानी के खूब चर्चे हुआ करते थे। नरगिस राज कपूर की हर बात माना करती थी। अगर राज कपूर उन्हें किसी फिल्म में एक्टर के साथ काम करने से मना करते थे तो उनकी बात मानकर वो इनकार भी कर देती थी। नरगिस के गम में टूट गए थे राज कपूर। दरअसल जब नरगिस से राज कपूर का रिश्ता टूटा तो वो खुद को संभाल नहीं पाए। दरअसल TGS जॉर्ज अपनी किताब द लाइफ एंड थीम ऑफ नरगिस में लिखते हैं कि जब 1958 में नरगिस ने सुनील दत्त से शादी की तो राज कपूर खुद को सिगरेट से जलाया करते थे। ऐसा कर वो ये देखते थे कि वो सपना तो नहीं देख रहे कि अब नरगिस उनकी ज़िंदगी में नहीं है। दरअसल शादीशुदा और बच्चों वाले राज कपूर अक्सर नरगिस से शादी के वादे किया करते थे। जब नरगिस को लगा कि राज कपूर उनसे शादी नहीं करेंगे तो उन्होंने उनसे रिश्ता तोड़ दिया और सुनील दत्त से शादी कर ली। रोजाना जी भर कर शराब पीने की आदत भी राज कपूर को नरगिस के जाने के बाद लगी थी। वहीं राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर ने अपनी किताब खुल्लम खुल्ला में भी नरगिस के उनके पिता के साथ अफेयर होने की पुष्टि की। नरगिस के साथ जब राज कपूर का रिश्ता टूटा तो उनका नाम दिग्गज अभिनेत्री वैजयंती माला के साथ जोड़ा जाने लगा। इसका खुलासा ऋषि कपूर ने अपने ऑटोबायोग्राफी में किया। ऋषि कपूर ने अपनी किताब में ये खुलासा किया कि जब उनके पिता राज कपूर का वैजयंती माला के साथ अफेयर चला तो उनकी माँ कृष्ण राज कपूर अपने बच्चों को लेकर घर से चली गई और होटल में रहने लगी। ऋषि कपूर लिखते हैं, मैं बहुत छोटा था जब मेरे पिता का नरगिस जी के साथ अफेयर था, इसीलिए इसने मुझे ज़्यादा प्रभावित नहीं किया। मुझे याद नहीं है कि इस दौरान घर में कुछ भी गड़बड़ थी, लेकिन मुझे ये याद है कि जब पापा का वैजयंती माला के साथ अफेयर हुआ था तो उस समय मेरी माँ के साथ मुझे मरीन ड्राइव स्थित नटराज होटल में जाना पड़ा। मेरी माँ ने इस बारे में घर में से बाहर निकल कर फैसला लिया और मेरे पिता ने माँ और हमारे लिए एक अपार्टमेंट खरीदा। होटल में हम 2 महीने के लिए चित्रकूट के अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए। अपनी इस किताब के जरिए ऋषि कपूर ने वैजयंती माला पर भड़ास भी निकाली और वो इसलिए क्योंकि वैजयंती माला ने राज कपूर के साथ उनके अफेयर पर तब तक तो कुछ नहीं बोला जब वो जिंदा थे, लेकिन उनके निधन के बाद उन्होंने उनके रिश्ते को लेकर निकाल दिया था। बताते चले कि ऋषि कपूर आगे लिखते हैं, उन्होंने माँ के वापस जाने की राज कपूर की माँ को वापस ले जाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन इस बार माँ ने तब तक हार नहीं मानी जब तक कि वो उस चैप्टर को बंद नहीं कर देते। कुछ साल पहले प्रकाशित एक इंटरव्यू में वैजयंती माला ने मेरे पिता के साथ कभी भी संबंध होने से इनकार नहीं किया था। उन्होंने दावा किया था कि पापा ने पब्लिसिटी की भूख के लिए रोमांस की कहानी मनगढ़ंत कहानी बनाई थी। मैं भड़क गया था और इतनी निंदनीय कैसे हो सकती हैं और दिखावा कैसे कर सकती थी कि अफेयर कभी हुआ ही नहीं। उन्हें तथ्यों को तोड़ मोड़ कर पेश करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि राज कपूर अब सच्चाई बयां करने के लिए जिंदा नहीं थे। बताते चले कि किताब में ऋषि कपूर बात जारी करते हुए लिखते हैं, जब उनकी यानी कि वैजयंती माला किताब आई तो मीडिया में कई दोस्तों ने मुझसे मेरी प्रतिक्रिया जानने के लिए संपर्क किया, तो मैंने उन्हें वही बताया जो मैं सोचता था। समय के साथ मेरा गुस्सा कम हो गया और मैंने स्वीकार किया कि लोग अपने
कारणों से असहज तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं। वैसे आपकी इस लव स्टोरी पे क्या कुछ कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट ऑन लाइव।